वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों अभी तक जो है हमने इनपुट टाइप की कुछ 2-3 वीडियोस बना ली थी, ठीक है। माफी चाहूंगा, मैं कुछ दिनों से बिजी चल रहा था। आई वाज कॉट अप इन माय जॉब। इट्स बीन मोर देन 45 डेज, 1 से 1.5 महीना हो गया मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। तो लास्ट हमारी जो वीडियोस थी वो इनपुट टाइप मेथड्स के ऊपर थी, जिसके अंदर हमने कुछ एक इनपुट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो भी होने वाली है। मैं रैप कर दूंगा इस टॉपिक को, इनपुट टाइप को, जो कुछ एक इनपुट टाइप्स बची हुई हैं अपनी। तो चलिए फटाफट से अपना टॉपिक जो है खत्म करते हैं। टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है इनपुट टाइप्स, ठीक है। जिसके अंदर हम इनपुट टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल, देन उसके बाद कलर, देन उसके बाद है आपका इमेज एंड फाइल, कलर, इमेज। उसके अलावा था आपका एक रेंज से भी हम इनपुट करवाते हैं और एक URL। ओके, सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनपुट टाइप फाइल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर मैं फाइल टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया दोस्तों फाइल को, और मैं यहाँ पे लोड करता हूँ अपना। तो ये देखिए चूज फाइल। आप में से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपलोड किए होंगे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है जब हम भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए आपसे, इमेज फाइल आपसे मांगी जाए। तो उसके लिए इस जो है इनपुट टाइप का, इस इनपुट मेथड का यूज किया जाता है। इसके अंदर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, वो आपके पीसी के अंदर लेके जाएगा। आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे या उसे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, वो फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है इनपुट टाइप का यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स एज ए इनपुट ले सकते हैं यूजर से। देन सेकंड आपका आता है इनपुट टाइप। मैं इसके अंदर आपको कलर ले लीजिए, ठीक है। कलर, तो कलर के अंदर क्या है, BR टैग लगा देते हैं उसको, देखिए, ठीक है। इनपुट कलर, अब क्या है कि हमें कलर की इनपुट लेनी है। बहुत सी चीजों के अंदर हमें कलर की इनपुट भी चाहिए होती है कि भाई हाँ आप कौन सा कोई एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो मान लो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी एक पैलेट आपके सामने बन के आ जाएगी, जहां पे आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और मैन्युअली इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे एंटर करके आप कलर जो है वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी कलर पैलेट काम करती है। आप यहाँ पे कोई भी कैप्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। या आप कोई भी कैप्शन आपने दे दिया कि चूज कलर या सिलेक्ट कलर, ठीक है। तो ये था अपना कलर का। थर्ड इसके अंदर आपका जो है आ जाता है इनपुट इमेज। इनपुट इमेज, इमेज से कैसे इनपुट ली जाती है, तो अगर देखिए मैं सिर्फ इतना डाल दूंगा इसके अंदर, BR लगा देते हैं एक बार, सिर्फ मैं इतना करके छोड़ दूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, आप देखेंगे, है ना। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसका रीजन है कि इनपुट में सिर्फ इमेज देने से कुछ नहीं होता। आपको याद होगा कि हमने सोर्स लोकेशन दी थी जब इमेज हमें अपने पेज के अंदर लेके आनी थी, तो SRC करके हम SRC करके हम इमेज का सोर्स उसमें डालते हैं कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल है index.html, उसी के अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है जिसका नाम है cover.jpg। तो मैं सीधा उसका नाम और एक्सटेंशन डाल दूंगा यहाँ पे। जैसे ही डालूंगा मैं इसे सेव करूंगा, लोड करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने अपनी कवर जो मैं वीडियोस के स्टार्टिंग में लगाता हूँ वो आया हुआ है, बट ये बहुत बड़ा है यार। तो आपको याद है हम इसके अंदर साइज भी देते थे, इसका हाइट एंड विड्थ। तो हाइट हम इसके अंदर देते हैं 50 एंड विड्थ कितनी दें, हाइट ज्यादा होती है कम होती है, हाइट कम होती है विड्थ से, तो हम यहाँ पे देते हैं 80। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये आ गया आपका। तो इसका यूज आपको कोई आइडिया है इसका यूज कहाँ पे होता है, मतलब इमेज से हम इनपुट कब लेते हैं? कोई भी आपका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल याद हो? मैं बता देता हूँ कि जब आप मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक का जब आप अकाउंट बहुत दिन बाद लॉगिन करते हैं, पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन यूज करते हैं, तो उसके अंदर कैप्चा आता है आपका, ठीक है। उसमें आपको इमेज
सिलेक्ट करके बताना होता है कि वो फोटो सिलेक्ट कीजिए जिसमें गाड़ी जा रही है या जिसमें बस है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रीट लाइट है। आपको वो इमेजेस सिलेक्ट करनी होती है और फिर उसके बाद वेरीफाई करना होता है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई रोबोट तो नहीं है जो आपका पासवर्ड या आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो नहीं है। तो उस चीज के लिए आपकी जो है इमेज कैप्चा वेरिफिकेशन होती है, तो वहां पे ये इनपुट मेथड जो है यूज में आता है। देन उसके बाद आपका आता है रेंज। ओके, रेंज सेव कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है रेंज, BR, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि कोई ना कोई रेंज हमें सिलेक्ट करने के लिए मिलेगी। OLX के अंदर आप यूज करते हैं, OLX के अंदर आप रेंज देते हैं कि भाई मुझे इतने एरिया के अंदर ये चीज चाहिए, जो भी आप चीज सर्च कर रहे हैं सेकंड हैंड, तो उसमें किलोमीटर्स करके रेंज आती है कि मेरे जहां से मैं हूं, जो मैंने एड्रेस डाला हुआ है, सर्च कर रहा हूं जिस लोकेशन पे, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर की रेंज या 5 किलोमीटर की रेंज, वो कहां से आप देते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिलेक्ट रेंज, ठीक है। तो रेंज का एक चीज और होती है, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए मैं जितने भी क्लिक कर रहा हूँ बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर वैल्यूज हैं इस रेंज के अंदर, इसे पकड़ के आप कर सकते हैं आगे पीछे। बट मुझे एक स्पेसिफिक रेंज देनी हो कि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम करके आपके इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप मिनिमम करके दे सकते हैं, मिनिमम कुछ भी, या आप मैक्सिमम करके कुछ भी दे सकते हैं कि भाई मैं मैक्सिमम कितनी चाह रहा हूँ, 10 चाह रहा हूँ, तो Ctrl+S करके सेव करके आप चेक कर सकते हैं कि यार मैक्सिमम 10 हुई है या नहीं हुई है। कैसे करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो इस तरीके से हमने इसका मैक्सिमम साइज जो है 10 दे दिया। अगर हम मिनिमम रेंज 3 कर देंगे, मैक्सिमम 10 कर देंगे, तो हमें 7 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि 10 - 3 = 7, तो हमें सिर्फ ये 7 की रेंज देगा, 1 से लेके 7 तक की। उसके बाद आता है आपका URL हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर URL कर दिया, इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, BR लगा देंगे, लगा देते हैं। यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया पेज, ये देखिए एंटर URL हेयर। अब बात आती है कि हम इसके अंदर URL कैसे एंटर कर सकते हैं। क्या आप इसके अंदर google.com कर सकते हो, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, एंटर करेंगे जब आप, इसके अंदर सबमिट बटन लगा देते हैं एक, ये हमने सबमिट लगा दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालते हैं google.com। जब हम इसमें सबमिट करते हैं तो क्या ये URL सबमिट होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये URL है ही नहीं, ठीक है। अभी वार्निंग नहीं आ रही है इसके अंदर। तो एंटर URL हेयर, तो हम URL के अंदर कैसे एक पर्टिकुलर इसका वो होता है, फॉर्मेट होता है, URL को आप किस तरीके से डाल सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, HTTP करके। कुछ याद आया? अगर हम यहाँ पे मान लो google.com खोलते हैं और जब इस पे क्लिक करते हैं और इसका प्रॉपर दिख रहा है आपको, HTTPS आया है, सिक्योर के लिए होता है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ये HTTPS आता है, तो ये प्रॉपर URL होता है गूगल का। तो इस तरीके से अगर हम उसके अंदर एंटर करवाएंगे तब जाके उसे इस URL को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये URL किस तरीके से हम करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। बहुत से लोग सिर्फ www से सिलेक्ट करते हैं, बट इसका जो डिफॉल्ट जो इसका तरीका होता है वो होता है HTTPS करके। तो आप इतना जो है बाय डिफॉल्ट मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। किस तरीके से करेंगे, आप ये वैल्यू के अंदर पेस्ट कर दीजिए, रिफ्रेश करेंगे, ये आपको इतना लगा मिल जाएगा वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल दिया, किसी से इसके अंदर मिस्टेक ना हो, कई लोग क्या करते हैं स्लैश से पहले इनको लगा देते हैं, जो डबल डॉट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, वैल्यू के अंदर इसे इतना डाल दिया, आगे बंदा समझ जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। इसके बाद समझ में आ ही जाता है कि सीधा गूगल नहीं, सीधा हम क्या करते हैं www.google.com हम उसके अंदर डाल के उसे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक इनपुट टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने फाइल, कलर, इमेज, रेंज और URL इनपुट टाइप्स आपको बताई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली इसे ट्राई भी करते होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।